नमस्कार दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि आर्टिकल 79 भारत में आ चुका है। बुरी खबर यह है कि नाइजीरिया में ट्विटर को पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत में भी लग सकता है, क्योंकि भारत में के जो अधिकार हैं, मानवता अधिकार हैं, वो ये हैं कि हम किसी को रीट्वीट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो इससे सरकार को नुकसान पहुँचता है। मतलब अगर हम किसी OTT प्लेटफार्म, किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हैं तो सीधा सीधा मेरा ये कहना है कि सरकार को इससे नुकसान पहुंचता है। इसलिए जिस तरीके का ये पब्लिक ऑर्डर लाया गया है 79 आर्टिकल्स में, हर जगह पर जब भी चाहे सरकार आपको उठा करके ले जाएगी। मैं एकदम खुले शब्दों में कह रहा हूँ, OTT प्लेटफार्म के ऊपर क्लेम कर दिया जाएगा, उन पर भी FIR होगी, आप पर भी FIR होगा। मतलब आप अपने विचार को खुले रूप से किसी प्लेटफार्म पर नहीं रख सकते हैं। पहले ये था कि आप अपनी आवाज़ को रखते थे, एक माध्यम था, और क्यों नहीं, अगर हमारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म नहीं होता तो इससे बहुत सारी पहले भी केसेस हैंडल हुई हैं, आगे भी होंगी। लेकिन सरकार ये चाहती है कि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ पब्लिक देखे, इस पर कोई एक्शन ना ले, इसके ऊपर कोई विचार ना करे। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। सरकार ने जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म को ये इन्फॉर्म किया कि आप अपनी ऑफिस को यहाँ बैठाइए, आप अपने ग्रीवेंस डिपार्टमेंट को यहाँ रिक्रूट कीजिए, ये सारी चीज़ें एक हद तक सही हैं। लेकिन अगर आप उनसे ओपन तरीके से ये कहते हैं कि हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से इनक्रप्टेड हुई हैं, सबसे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज किसने किया है, रीट्वीट किसने किया है, ये पिक्चर किसने वायरल किया है, सबसे पहला पोस्ट कौन डाला था, हमें उसकी जानकारी चाहिए। मजबूरी में ट्विटर को भी ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपकी प्राइवेसी को वो शेयर करेगी। इसी की लड़ाई चल रही है भारत सरकार और ट्विटर के बीच में कि हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी का शेयर नहीं करेंगे, और सरकार कह रही है कि मुझे चाहिए। सरकार का कहना है कि अगर हमारे इंडिया में अगर आपको रहना है तो हमारे नियम के हिसाब से चलना होगा, हम जो डिटेल्स मांगेंगे वो डिटेल्स आपको देना होगा, चाहे वो हम उस पर कार्रवाई करें, कार्रवाई नहीं करें, लेकिन वो व्यक्ति कौन है जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, चाहे वो अच्छा हो या गलत हो। पब्लिक ऑर्डर के आधार पर अगर सरकार को ये लगती है कि वो इन्फॉर्मेशन गलत है तो वो गलत है, अगर उसे लगता है कि अच्छा है तो अच्छा है। तो ये चीज़ें दोनों के बीच में चल रही है। अब देखना यह है कि ट्विटर भारत में रहता है, ये बंद हो जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। नाइजीरिया ने तो प्रतिबंध लगा ही दिया। धीरे धीरे हमारे बोलने के अधिकार को छीना जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, आप कहीं पर नहीं बोल सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप नहीं बोल सकते हैं। यहाँ तक कि अब ये चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि हम जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं क्या उस पर सरकार की नज़र है या नहीं है, हम जो पब्लिक पोस्ट कर रहे हैं इस पोस्ट से कितने को नुकसान पहुँच रहा है। मैं जान रहा हूँ इस वीडियो को बनाने के बाद कितने लोग देखेंगे, किन डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ, कौन से कंट्री में लोग देख रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनका सोचने का विचार कैसा है ये फ़र्क पड़ता है। अगर वो रिपोर्ट कर देते हैं, क्लेम कर देते हैं, तो हो सकता है कल यूट्यूब बनाने वाले पर भी कार्रवाई हो। बहुत सारे यूट्यूबर पर भी हुआ है, जहाँ तक कि फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर चीज़ पर। तो हमारा एक ओपन प्लेटफार्म था, उसे भी कल से समझिए कि बंद ही कर दिया गया है। अब रह गई बात की इंतज़ार करने की, तो सरकार और ट्विटर के बीच में तो बातचीत चल ही रही है। लास्ट नोटिस भी दिया गया था। मैं डिटेल्स भी कुछ लगा दे रहा हूँ, आप वर्कआउट कर लीजिए, इस पर देख लीजिएगा। सरकार और उनके बीच में बहुत सारी लंबी बातचीत भी हो रही है। सरकार ये कह रही है कि मुझे चाहिए, उनका कहना है कि मैं दूंगा नहीं। तो ये दोनों के बीच में चल रही है। जब PUBG बंद हो सकता है, टिकटॉक बंद हो सकता है, तो ट्विटर भी बंद हो सकता है। तो बहुत ही जल्द आपको लेटेस्ट अपडेट में ये सुनने के लिए मिलेगी कि यहाँ से जो प्लेटफॉर्म है ये, इसे रिमूव कर दिया गया, इंडिया से ट्विटर को हटा दिया गया है। बहुत सारी नामचीन हस्तियाँ जुड़ी हुई हैं ट्विटर के साथ में। इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम रीट्वीट करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं तो सरकार तक ही पहुंचती है। मजबूरी में सरकार को एक्शन लेना पड़ता है। तो वो ये चाहती है कि अब हम कुछ भी करें, लोग हम पर उंगली ना उठाए, उस प्लेटफार्म को ही हटा दो, उस सेक्शन को ही हटा दो जहाँ से लोग हम पर विचार करते हैं या हमें बोलने से रोकते हैं, हमारे कार्रवाई को देख रहे हैं, हमारे गलत चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो चीज़ें ही हटा दो यहाँ से। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा क्या ट्विटर को इंडिया में रहना चाहिए या नहीं। क्या आप अपने विचार को, अपने अधिकार को ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं। करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स और न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।